क्या है अब क्या करने का? भैया आप तो बंधुआ मजदूर हो कांग्रेस के, क्या करना है? आपने मेंढे के सब पीछे पीछे जाना है और वोट देना है। हम नहीं देंगे। नेता है वो कहते हैं कि मैं दिन में 8 बोतल खून दिया। अरे 8 बोतल खून भैंस नहीं दे सकती, इंसान ना दे देगा। और लोग समझ गए कि जो पार्टी 4 साल 11 महीना और 15 दिन शहर से बाहर रहती है, समाज से बाहर रहती है, आखिरी 15 दिन में कहां से आ जाती है? फॉर्म भरती आ जाती है। ये कौन सी पार्टी? एक साहब है, मैं नाम लेता हूं विलास पाटिल साहब। वो आजाद लड़ रहे हैं, भिवंडी के बहुत बड़े लीडर है, समझ लीजिए, वो अपने आप को मानते हैं ऐसा। वो आजाद लड़ रहे हैं। आजाद कैंडिडेट ऐसा लड़ रहा है जैसे उन्होंने भिवंडी के अंदर बहुत तरक्की कर दी। जितनी सड़कें हैं उनकी हाल देख लीजिए, वो गटर है उनकी हाल देख लीजिए, जितने चैम्बर है उनके हाल देख लीजिए। पूरे शहर की जो कॉर्पोरेशन की लिमिट में जितने काम है उसकी हालत खस्ता पड़ी हुई। पर भरोसा ये तो नजरों से वार करते हैं। हमने तो सिर्फ अपने आंखों से देखा, ये तो मुसलमान के वोटों से प्यार करते हैं। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहां होगी सियासत की कसरत वहां रियाज आजमी आखिरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजने के बाद पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्यकर्ता जोरों शोरों से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर हम भिवंडी शहर की बात की जाए, भिवंडी पश्चिम विधानसभा 136 में चुनावी माहौल काफ़ी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि समाजवादी पार्टी जो कि महाविकास आघाड़ी के हम कह सकते हैं कि गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गठबंधन देखने को मिल रहा है जो सुर्खियों में है। कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार जो है भिवंडी पश्चिम विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोके हुए हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के भी। ऐसे में आपको बता दें कि आज हम जहां पे मौजूद हैं भिवंडी के समरू बाग में, जहां पर आज समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। चुनावी वादे किए गए, चुनावी बातें किए गए। रियाज आजमी जो कि हम देखा जा रहा है सीट का टिकट यहाँ पर कन्फर्म हुआ है। काफ़ी जो है मुद्दा और काफ़ी जो लोगों की समस्या जनता के बीच में जाकर वो है उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं। क्या वो समस्या का समाधान मिलेगा या नहीं, या चुनावी वादे हैं और क्या रणनीति है उनकी, हम उनसे जानेंगे। रियाज भाई यहाँ पर है। रियाज भाई क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपकी सभा में हम जनसैलाब तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद रह रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का एक प्रेम मिल रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपको ये हम कह सकते हैं कि एक लफक दे रहे हैं कि आप यहाँ के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने देखा जाए कांग्रेस भी है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आप आए। आपसे कहना चाहता हूँ कि हम मुद्दों पे काम करते हैं, हम काम पे बात करते हैं और काम करते हैं। हम पिछले 2-2.5 साल 3 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट पे हो, चाहे हेल्थ केयर पे हो, चाहे जो भी एजुकेशन का मामला हो, चाहे कॉर्पोरेशन का कुछ मामला, चाहे किसी बीमारी को जो भी मामला था, हम लोग उसको हल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नहीं हो कोशिश तो जरूर करते हैं। हम सुनिए ना, हमको बोल दीजिए, हम AB फॉर्म लेकर नहीं आए खाली, कि 15 दिन पहले AB फॉर्म लिए और फील्ड में चले आए। हम काम की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े। पॉलिटिक्स और सोशल वर्क जो रहता है, पॉलिटिक्स वो रहती है कि आप समाज सेवा करिए, सोशल वर्क करिए, लोगों की खिदमत करिए। 5 साल खिदमत करने के बाद आप टिकट लीजिए और इलेक्शन लड़िए। उसका पैटर्न पूरा आगे वाला खत्म हो गया। 5 साल बाद सिर्फ AB फॉर्म लेके आना है आपको, ये सोशल मीडिया पे। जिस तरह से देखा गया था रियाज भाई पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन क्या बात ऐसी आन पड़ी कि 2 साल के बाद आप काफ़ी एक्टिव हुए, समाजवादी पार्टी के बैनर तले आप
अपने सामाजिक कार्य को शुरू किया। देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर के महासचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं, युवा के नेतृत्व में भी काम कर चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या बात आन पड़ी कि 2 साल के बाद आप चुनावी माहौल देखकर इस सामाजिक कार्य में उतरे थे, या फिर वाकई आपने मन बनाया है कि समाज का काम करना है? तो अल्लाह ताला जिसके दिल में डाल दे खिदमत का जज्बा और लोगों की सेवा का जज्बा आ जाए, वो शुरू कर देगा। मैं सियासत में ज़रूर था 4-5 साल से, मैं 2-2.5 साल पहले हमको जज्बा बहुत ज़्यादा आया कि भाई हमको लोगों के बीच में जाना, हमें समझ में आई लोगों की तकलीफें समझ में। मैं पहले ऐसे ही था कि ठीक है काम कर रहे जैसे और लोग, और 2-2.5 साल पहले हमारी समझ में आया कि नहीं भाई लोगों को बहुत ज़रूरत है, इन कामों की ज़रूरत है, ये कामों की ज़रूरत है, तो हम लोग उस कामों पर लग गए। इलेक्शन लड़ने के साथ, इलेक्शन तो 6 महीना हुआ डिक्लेयर हो गया, क्योंकि 6 महीने पहले अबू आसिम आज़मी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो आए और उन्होंने बोला कि भाई आपको इलेक्शन लड़ना है, आप भी उस सभा में थे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका एक स्लोगन है हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी, तो अगर जनता आपके ऊपर यहाँ पर विश्वास डालकर मत डालती है तो क्या जिम्मेदारी आप निभाने वाली? हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी का मतलब आप समझ लीजिए, मेरी जिम्मेदारी हमने नहीं कहा, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाएगी। जिस तरह से अगर पहले हम अपना कोड क्लियर कर दूं ना कि जो लिखा है कि हमारा शहर मतलब जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी मिल के, हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी कि इसको ठीक ठाक रखा जाए, और हम लोग इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। जो मुद्दे हैं जैसे सड़क है, रोड है, रोड की हालात ये है कि 92 का डीपी प्लान जो आया था आज तक वो नहीं लागू हो पाया। वो रोड चौड़े होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गटर नहीं है, गटर बने 25 साल हो गया। उसके बाद आप आते पानी पे, पानी अभी तक नहीं आ पाया। 75 साल आज़ादी को हो गए, 75-78 साल आज़ादी को हो गए, ये नेता लोग पानी नहीं दे पाए, पॉलिटिशियन, और रात को 4 बजे आता है, सुनिए 4 बजे रात को पानी। अब ये मामला यहाँ तक आया, हॉस्पिटल 1980, 75-80 के बीच में बना हुआ है, इंदिरा गांधी, तब भिवंडी की आबादी 3 लाख की थी, तब भी 100 बेड का हॉस्पिटल था। आज 12-13 लाख की आबादी 2024 में, वही 100 बेड का हॉस्पिटल। तो मसले बहुत है, हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, स्कूलें बोले धोखाधड़ी होगी इसलिए बंद की जाती। किसी शहर में ऐसा हुआ आपको लगता है कि स्कूलें इसलिए बंद की गई है, 4-5 स्कूल 6 स्कूल, कि वो धोखादायक हो गई होगी? आपको कभी सुना आपने? लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आईजीएम अस्पताल जो है वहाँ पर 100 बेड का अभी भी अस्पताल है, लेकिन भिवंडी पूरब में आपके ही विधायक थे जिन्होंने जनता से ये वादा किया था कि 200 बेड का इस अस्पताल को पूरी तरह से बनाया जाएगा और यहाँ पर जो है अस्पताल में काफ़ी बदलाव लाया जाएगा। लेकिन देखा जाए अस्पताल, आज हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल बद से बदतर हो चुकी है, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम नहीं है। 200 बेड की बात की जाए तो वहाँ पर जो बेड थे वो बेड भी कहीं ना कहीं कई बेडों में तो दीमक लग चुके हैं, पेशेंट जो है जमीन पर सोते हैं। कुछ बदलाव नहीं हुआ आईजीएम के अंदर। आपके ही जो विधायक थे पूर्व विधानसभा के, उन्होंने दावा किया था। सुनिए ना, 2 एमएलए हैं, 2 एमएलए की जवाबदारी नहीं है, उस पर काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुए, जो चीज़ें हुई, एक आदमी बदलाव नहीं, वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। जब 2 मिल जाएंगे तो और ज़्यादा कोशिश करेंगे, बदलाव आएगा। जितना बदलाव हुआ आपको दिख रहा होगा। आपकी लड़ाई किससे है? जिस तरह से देखा जाए आपके समक्ष बीजेपी से है, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से भी नुकसान हो सकता है। सुनिए ना, पहले गौर से सुन लीजिए, बीजेपी से हमारी लड़ाई है, बाकी लोग को तो लाया गया है ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा है, सेकुलर वोटों का बंटवारा है और हम जीत जाए। कांग्रेस को भी लाया गया है। कांग्रेस को ये बताइए, 57% माइनॉरिटी का शहर, अब माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं तो हमको लालबाग से लड़ाओगे, दादर से लड़ाओगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ से लड़ाना चाहते हो? हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पहले ये बताइए। शहर में 57% है आज के टाइम में आबादी। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो है आपसे नाराज हो चुकी है। उनका कहना ऐसा है कि रियाज आजमी को हराने के लिए वो चुनाव, महाविकास अघाड़ी राहुल गांधी है, महाविकास अघाड़ी अखिलेश यादव है, महाविकास अघाड़ी शरद पवार साहब है, महाविकास अघाड़ी उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब है, महाविकास अघाड़ी यहाँ पे अबू आसिम आज़मी साहब है। उनकी इन 5 का कोई स्टेटमेंट होगा तो बताइए। मतलब आपका इनको अगर ये ऐसा रहता तो बालिया मामा जी मेरे स्टेज पे आके मेरे ऑफिस की ओपनिंग नहीं करते। उनका मानना ऐसा है कि रियाज आजमी ने उनके चुनाव में जो है ईमानदारी से काम, उन्होंने कहा ये फ्रेंडली फाइट, आपने स्टेटमेंट सुना नहीं? 11 सीटों पे ऐसी पूरे महाराष्ट्र में ऐसी जो कांग्रेस एनसीपी 11-12 सीटों पे शिवसेना सब आमने सामने लड़ रही है, उसको फ्रेंडली फाइट बोला गया। आप मुद्दे समझिए, पत्रकारिता में है जो हुआ है शहर में वो समझिए।
तो ये थे हमारे साथ में रियाज आजमी, जिन्होंने बता दें कि सभा और खासकर जो इनके समक्ष जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर अपनी बातें रखी। अब देखना ये है कि आने वाली 20 तारीख को जनता जो है किस तरह से मत डालकर अपने उम्मीदवार को यहाँ पर जिताती है विकास के दृष्टिकोण से।